कि जी हाँ, सबसे पहले नजर डाल लेते मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश के 27 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि सतना, रीवा, सीधी, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर और नरसिंहपुर, इसके अलावा मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह में बारिश के आसार है। यही नहीं, अगर देखा जाए भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायसेन और सीहोर, यहाँ पर भी मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, मानसून पर जो ब्रेक लगा हुआ था, अब मानसून रफ्तार पकड़ रहा है, सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके बाद अब प्रदेश के 27 जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो वही कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। तो आपको एक बार फिर से बताते चले, सतना से अगर आप हैं, रीवा से है, सीधी, डिंडौरी, कटनी, इसके अलावा भोपाल, इंदौर से अगर आप हैं तो यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो देखिए, भारी बारिश होगी, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद अब हाल जान लेते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर, मॉनसून यहां पर भी एक्टिव हो चुका है। मौसम विभाग ने यहां पर भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग संभाग में आज बारिश के आसार है। आगामी 2 दिनों तक भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। दुर्ग और भिलाई में मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। निचले इलाके की बात की जाए तो सैकड़ों घरों में पानी घुसा है और छत्तीसगढ़ में अब तक 19% कम बारिश हुई है। गगरेल डैम में केवल 18.5 टीएमसी जल भराव देखने को मिला। तो देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह बारिश की बेरुखी थी और उसके बाद अब मानसून मेहरबान हुआ है। दोनों ही प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो गया है, जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान आई है। तो चलिए मौसम का हाल जानते। 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रायपुर से कुलेश्वर, तो वही भोपाल से सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रायपुर का रुख कर लेते। कुलेश्वर, देखिए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी मानसून पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन अब मानसून रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कितने दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? कुलेश्वर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो चलिए, कुलेश्वर का हम दोबारा से रुख करेंगे, सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी बारिश की बेरुखी देखने को मिल रही थी और जाहिर सी बात है, बारिश हुई है तो किसानों के चेहरे खिले हैं और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कब तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है, सूरज? बिल्कुल ऋतु, 1 महीने के अंतराल के बाद अब ब्रेक के बाद मानसून मेहरबान हुआ है और हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल में भी सुबह से रिमझिम फुहारों के साथ बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा पूरे प्रदेश की बात करें तो करीब 27 जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम विभाग ने बारिश, अति बारिश, भारी बारिश जैसा अलर्ट जारी किया है, जिससे कहीं न कहीं किसानों की चिंता दूर होती नजर आ रही है। क्योंकि लंबे समय से जो ब्रेक था उसके चलते कहीं न कहीं फसलों पर संकट मंडरा रहा था, किसानों के माथे पर भी चिंता की लकीरें थी। लेकिन अब धीरे धीरे मानसून फिर से सक्रिय हो रहा है और माना जा रहा है कि 8 से 10 सितंबर के बीच एक बार फिर नया सिस्टम बनेगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश के कई जिले भीगते नजर आएंगे। हालांकि ओवरऑल बात करें तो पूरे प्रदेश में करीब -17% बारिश कम हुई, यानी 17% जो औसत बारिश है उससे कम बारिश दर्ज हुई है। लेकिन धीरे धीरे यदि बारिश बढ़ती जाती है तो कहीं न कहीं आने वाले समय में फसलों को फायदा होगा और किसान भी लगातार भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मानसून फिर से एक बार उसी तरीके से आए जैसे कि जुलाई और अगस्त के महीने में आया था, ताकि फसलों का जो चक्र है वो सही हो, फसलों को पर्याप्त पानी मिल सके, साथ ही आम जनजीवन भी बेहतर हो सके। तो लगातार अब बारिश का दौर जारी है। करीब 27 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इन स्थानों पर बारिश होगी, जिससे कहीं न कहीं किसानों को फायदा होता नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने सूरज, क्योंकि किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी, लेकिन अब मुस्कान उनके चेहरों पर नजर आ रही, क्योंकि बारिश मेहरबान यहाँ पर हुई है। चलिए सूरज, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार कुलेश्वर का रुख कर लेते। कुलेश्वर, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल क्या रहने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी मौसम का असर आज मिला जुला दिखेगा। कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होगी तो कहीं पे धूप और छाव जैसी स्थिति रहेगी। हालांकि बीते कुछ दिनों से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। बस्तर और सरगुजा संभाग से रायपुर संभाग में भी कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश होगी। देखिए, बारिश तो हुई इस समय, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहेगा। पानी जो डैम में भराता था वो नहीं भरा पाया, लेकिन अब जो लगातार रुक के बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं वो कमी पूरी हो जाएगी। हालांकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 102 दिन ऐसे ही रहेगा। अभी भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, कुछ जगह में रुक रुक के बारिश भी हो रही है।
बिल्कुल, मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ। इस वक्त मौसम का मिजाज बदला है, खुशनुमा मौसम राजधानी रायपुर का भी इन तस्वीरों में देख पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज और कुलेश्वर, आप दोनों का ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की मौसम के हाल की जानकारी देने के लिए। तो चलिए आपको एक बार फिर से बताते चले, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के अलग अलग हिस्सों में अभी कुछ दिनों तक बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा और लोगों को गर्मी से राहत रहेगी। साथ ही साथ किसानों की फसलों के लिए बारिश काफी अच्छी रहेगी।